प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इसका जो सॉल्यूशन है, हल है, आंसर की उसकी भेज दीजिए। दरअसल आज दसरा अवकाश प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए मैं भी ड्राइविंग कर रहा था और समय नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो अब आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप इसको आंसर को मिला लीजिएगा। आपके अधिकांश प्रश्न जो मैंने वीडियो भेजे थे उससे आए थे, आपको ये शायद इसमें सहायता मिली होगी, तो अपने उत्तर मिला लीजिए इस बार। जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके उपरांत कौन कौन सी महाशक्तियाँ रह गई थी। तो इसका सही उत्तर था अमेरिका और रूस। जो हमने आपको बताया था यूएसए और यूएसएसआर, इन दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था वर्तमान में गुटनिरपेक्ष के देशों की संख्या कितनी है। तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि इसकी संख्या 120 है, तो इसका ऑप्शन डी था, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, कोल्ड वार एज हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो आपको इसका उत्तर भी मैंने बताया था, इसका उत्तर था लुई हाले। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया था कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो शीत युद्ध जो था वो वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, यानी कि युद्ध के तनाव की तरह एक वातावरण बनाए रखने की स्थिति थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया। तो आपको बताया था अमेरिका के फुलटन शहर में इन्होंने भाषण दिया था चर्चिल ने, और यहीं से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। 5 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 6, वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या कितनी है। तो इसकी जो सदस्य संख्या है वो 25 है, इसका ए ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन किताब के हिसाब से बिल्कुल सही होगा ए, लेकिन यदि आप नेट पर सर्च करोगे तो शायद इसका आंसर आपको 15 दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि जो पेपर है वो किताब से बनाए गए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 6 का जो उत्तर होगा वो ए सही होगा, 25। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, 1945 में शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व कैसा हो गया था। तो आपको पता है 2 ध्रुव बन गए थे, 2 ध्रुवीय हो गया था, इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें सोवियत संघ और सोवियत संघ के अलावा यूएसए अमेरिका जो था वो 2 गुटों में इसने पूरे विश्व को बांट दिया था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं। तो आपको बताया था अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें अमेरिका को यूएसए लिखा है, यूके, रूस, फ्रांस, चीन लिखा है, आप समझ जाएंगे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये इसका उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 था, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति कौन था। तो आप सभी जानते हैं कोफी अन्नान जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो अफ्रीका से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी। तो इसका ऑप्शन ए सही था, विजयलक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। प्रश्न संख्या 11, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा गया है। तो ये अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। 11 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 12, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना। तो आपको बताया था भारत संस्थापक सदस्य है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी, और ब्रिटेन इसका सदस्य था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए भारत ऑटोमेटिक स्वयं उसका सदस्य बन गया। तो भारत 1945 से इसका सदस्य है। संस्थापक सदस्य जो थे 51, उसमें से एक भारत भी था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 13, नाटो की स्थापना कब हुई। तो आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह अमेरिका का एक सैन्य संगठन था। प्रश्न संख्या 14, विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो आपको विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत बताया था राष्ट्रीय हित। विदेश नीति सदैव राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है, तो 14 का आंसर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 15, साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो ये 1971 में बना। 1971 से पहले राष्ट्रवादी चीन, जिसको हम ताइवान के नाम से जानते हैं, वो इसका सदस्य था। लेकिन उसके पश्चात जो एनपीसी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस वाला चीन है, जिसको हम साम्यवादी चीन कहते हैं, ड्रैगन कहते हैं, वो 1971 से इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। उससे पहले जो राष्ट्रवादी चीन था वो इसका सदस्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा अपनाई गई ग्लासनोस्ट की नीति से क्या तात्पर्य है। तो आपको मैंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका दोनों का अर्थ बताया था। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, छठा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो प्रश्न संख्या 17 है, इसका ऑप्शन होगा बी, हवाना में। देखिए इसके जो सम्मेलन हुए थे उसमें पहला सम्मेलन बेलग्रेड, दूसरा कोलंबो, तीसरा लुसाका, चौथा अल्जियर्स, पांचवा एक मिनट है बेकालू को कोलंबो 5वें हुआ था, और हवाना जो था 6ठा सम्मेलन था। इसका एक सूत्र भी है, बेकालू अको हदी हबेस कार्ड कुहस
यानी कि बे से बेलगढ़, का से काहिरा, लू से लुसाका, अ से अल्जियर्स, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको सारे सम्मेलन याद हो जाएंगे। सूत्र याद रखिएगा सम्मेलन को याद करने का, बे कालू अ को हती हबेज काड कुहस, इस प्रकार से है। तो बे कालू अ को ह, छठे नंबर पे ह आ रहा है, यानी कि हवाना में इसका सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसे एशिया का रोगी कहा जाता है? तो इसे एशिया का जो रोगी कहा जाता है वो नेपाल को कहा जाता है। कुछ पुस्तकों में या कुछ जो आप नेट पर सर्च करोगे उसमें चीन इसका उत्तर आपको मिल सकता है, लेकिन सही उत्तर इसका नेपाल है। जो भारत है और चीन है, जापान है, ये तीनों ही बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि नेपाल अल्प विकसित या थर्ड वर्ल्ड की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो आपको बताया था अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी, अरबी, रूसी, चीनी, और कार्यकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और फ्रेंच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न भी आपको बताया गया था। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है 16 नवंबर 1945, बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो आपको बताया था कि इसके सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ए ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 22, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो ये आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है, जिसको हम नाम के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? आपको बताया था इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। प्रारंभिक सदस्य थे इसके 25, वर्तमान में इसकी संख्या 120 है। प्रश्न संख्या 24, किस वर्ष वार्सा संधि समाप्त कर दी गई? तो जो वार्सा पैक्ट था आप सभी जानते हैं कि वो 1991 में समाप्त कर दिया गया था। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का जैसे विघटन हुआ और जो वार्सा पैक्ट था सोवियत संघ का सैनिक संगठन, उसको समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 25, राज्यों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए निम्न में से किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो कूटनीति, प्रचार, आर्थिक सहायता, सभी का प्रयोग किया जाता है। 25 का ऑप्शन डी सही होगा। 25 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, चर्चिल का फुलटन भाषण किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं इसके फुलटन भाषण से ही शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन शहर में एक भाषण दिया था कि सोवियत बर्बरता के खिलाफ आंग्ल अमेरिकी गठबंधन बहुत आवश्यक है। आंग्ल अमेरिकी मतलब अमेरिका का और ब्रिटेन का गठबंधन जो है बहुत आवश्यक है, और सोवियत संघ को उसने बर्बर कहा था, बर्बर मतलब हबसी टाइप का। तो यहाँ से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 27, युद्ध राष्ट्रीय नीति प्रमुख उपकरण है। तो युद्ध राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उपकरण है, किंतु इसको फिर भी अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर था डी ऑप्शन, युद्धग्रस्त राष्ट्रों की शक्ति में कमी। सॉरी, डी ऑप्शन इसका नीचे है। उपरोक्त सभी जनसंहार के रूप में मानवता के खिलाफ होता है युद्ध, और युद्धरत जो राष्ट्र होते हैं उनके द्वारा शक्ति में निरंतर कमी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 28, जो 16वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो प्रश्न संख्या 28 है इसका उत्तर है सी, तेहरान में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, परमाणु प्रसार संधि कब हुई थी? तो जो प्रश्न संख्या 29 है इसका ऑप्शन था सी। आपको बताया था कि परमाणु प्रसार संधि जो है 1968 में बनाई गई थी और 1970 में ही लागू की गई। तो कब हुई ये पूछा गया, यानी कि कब बनाई गई? तो ये हुआ था 1968 में। प्रश्न संख्या 30, क्यूबा मिसाइल संकट का संबंध का वर्ष पूछा गया है। प्रश्न संख्या 30 आपको पता है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 और यूट्यूब विमान कांड 1960 से संबंधित था। 30 का उत्तर सी सही होगा, और ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी। प्रश्न संख्या 31 था, दितांत का अर्थ क्या है? तो आप सभी जानते हैं दितांत का अर्थ है तनाव में शिथिल था। प्रश्न संख्या 32, पैकेज डील समझौता कब हुआ? प्यारे बच्चों, मैं अभी रास्ते में हूँ और किताबें मेरे पास नहीं है, फिलहाल इसका ऑप्शन छोड़ देते हैं। 32 का ऑप्शन, जहाँ तक मेरे को संभावना है इसका आंसर 1950 होगा, लेकिन इसका आंसर अभी मेरे को नहीं पता है। तो अगला जब मैं वो भेजूंगा आपको नोटिफिकेशन, तो उसमें इसका आंसर बता दूंगा। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जो प्रश्न संख्या 33 है इसका उत्तर है बी, रिचर्ड निक्सन। प्रश्न संख्या 34, दितांत किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताया था ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और हमेशा पूछा जाता है, काफ़ी संभावना आपको उसके बारे में बताई थी। प्रश्न संख्या 35,
पेरेस्ट्रोइका, आपको बताया था कि जो मिखाइल गोर्बाचोव हैं अमेरिका के सोवियत संघ के जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 नीतियाँ दी थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। तो ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन, पेरेस्ट्रोइका का पुनर्निर्माण। तो इसका संबंध किससे था? तो ये था सोवियत संघ से, सोवियत रूस से। और ये नीति अगर किसी व्यक्ति से पूछी जाती तो मिखाइल गोर्बाचोव इससे संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 36 था, लियोनिद ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो जो ब्रेजनेव थे वो सोवियत रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। याद रखिएगा 1917 में जिस समय बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो उस समय लेनिन, उसके बाद स्टालिन, फिर खुर्शचेव, फिर ब्रेजनेव, फिर उसके बाद आपका मिखाइल गोर्बाचोव रहे हैं। और जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ है तो रूस के जो पहले राष्ट्रपति बने वो थे बोरिस येल्त्सिन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, शीत युद्ध क्या था? तो आगे भी आया है, शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 38, खुलापन की नीति का संबंध किससे है? तो जो प्रश्न संख्या 38 है इसका सही उत्तर होगा बी आपका सोवियत रूस से। खुलापन यानी कि ग्लासनोस्ट की नीति पूछा है इन्होंने। ग्लासनोस्ट की नीति को खुलापन कहते हैं, पेरेस्ट्रोइका की नीति को पुनर्निर्माण की नीति कहा जाता है। ये आपको कई बार बताया जा चुका है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है? तो ये भी आपको संभावना बताया था, नेहरू, नासिर, टिटो पूछा जा सकता है और ये प्रश्न फिर से आपका आया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 40, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? तो ये थे 25, वर्तमान में है 120। अगर दूसरा पूछा जाता तो 25 के बाद 45 सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया था, दूसरे में, पहले में 25। प्रश्न संख्या 41, अब तक गुटनिरपेक्ष देशों के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो अभी तक इनकी जो सम्मेलन हो चुके हैं उनकी संख्या है 17। 41 का ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, 2015 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये प्रश्न अभी ऊपर वाला प्रश्न से जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ था कराकस में। इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 43, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो ये हुई थी जर्मनी की संधि के तहत। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जर्मनी की संधि का जिक्र यहाँ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इससे पहले 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण देश था वो था जर्मनी। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद जो जर्मनी था उसका विभाजन कर दिया गया था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जो संधि बनाई गई थी, जो की गई संधि, वो जर्मनी में ही की गई और इसे जर्मनी की संधि के नाम से जाना गया। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी सही होगा। प्रश्न संख्या 44, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 45, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 46, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी आगे भी ये प्रश्न आया था, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये भी मैंने आपको अपने ऑप्शन में बताया था, ये है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 48, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो इनकी संख्या है 193। ये ऑप्शन इसका सही होगा। 193वां देश मैंने आपको बताया था दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना था। प्रश्न संख्या 49, यूएसएसआर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना तो ये हुई थी आपका जो प्रश्न संख्या 49 है इसका ऑप्शन है सी 1922 में। 1917 में बोल्शेविक और मेंशेविक 2 दल थे, इन्होंने रूसी क्रांति को जन्म दिया था और उसमें बोल्शेविक दल की विजय हुई थी। बोल्शेविक दल का जो नेता था वो था लेनिन और इस दल की विजय होने के पश्चात जो रूस का राजा था जार निकोलस द्वितीय, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके पश्चात वहाँ पर कुछ समय के लिए संक्रमणकालीन अवस्था बनी रही और उसके पश्चात लेनिन के नेतृत्व में यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1922 में की गई। लेनिन की एक पार्टी थी, उसका नाम था बोल्शेविक पार्टी। तो इसका उत्तर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 50, पेरिस शांति वार्ता 1960 किस किस के मध्य हुई थी? तो इसका ऑप्शन है बी, सोवियत रूस और अमेरिका के बीच, जिसको हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं और अमेरिका कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस समय आपके लिए वीडियो में रास्ते में रुक करके एक जगह से बना करके आपके लिए भेज रहा हूँ। समय से नहीं भेज पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कष्ट के लिए आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन फिर भी आपको जो वीडियो मैंने पहले भेजे थे आशा है उनसे बहुत लाभ हुआ होगा। अगर आपको उनसे लाभ हुआ होगा तो प्लीज़ अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न उनसे आए थे उन वीडियो से। और अगर पसंद आए ये वीडियो तो इसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो से। फिर से आपसे एक बार माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि लेट हुआ,
लेट होने का कारण आपको बता दिया, मैं ड्राइविंग कर रहा था और अभी भी ड्राइविंग रोक करके लगातार बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।